जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों, इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज़, ये इंस्टीट्यूट का नाम है, आईएएस का फुल फॉर्म। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा, अमेरिका ने इंडिया को दिखाया ठेंगा और चाइना नाचने लगा। मामला क्या है? मामला है कल की वीडियो का, कल की एक खबर का। खबर क्या थी? खबर थी कि अमेरिका ने क्वाड की जो समिट सिडनी में होने वाली थी, उसमें एंड टाइम पर बाइडन ने आने से मना कर दिया और बहाना बनाया कि जी मेरे देश में इकोनॉमिक क्राइसिस चालू हो चुका है, इकोनॉमिक सिचुएशंस बुरी हो चुकी हैं, इस वजह से मुझे उन इकोनॉमिक सिचुएशंस को संभालना है, तो मैं आगे क्या नाम है इस क्वाड समिट में शामिल नहीं होगा। सुन के बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मुझे सुनने में अजीब नहीं लगा कि आपने क्वाड की मीटिंग कैंसिल कर दी। जो क्वाड की मीटिंग कैंसिल करने के लिए रीज़न बताया, वो सुन के अजीब लगा। रीज़न क्या बताया कि जी यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है और उस इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। यार, इकोनॉमिक क्राइसिस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले नहीं पता लगता, 10 दिन पहले नहीं पता लगता। 1 जून की तारीख आपके सर पे नाच रही है, तो आपको उससे पहले ही कोई ना कोई डिसीज़न ले लेना चाहिए। ऐसा नॉर्मली देखा गया है। तो क्या इतने आसान या इतने बचकाना रीज़न के थ्रू ही सारा मामला सेटल हो पाएगा, या सारा ये एक एक्सक्यूज़ का जच पा रहा है? मेरे दिल को नहीं जचा। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सक्यूज़ ऐसा नज़र आ रहा है जो कि मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बचकाना। तो मामला क्या है वो समझिए। जो मुझे समझ में आया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। असलियत में अमेरिका की समस्या को समझा जाए कि देखो, अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या क्या है। अमेरिका की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका सबसे बड़ा चैलेंजर आज के दिन इसके सामने खड़ा है और इसको इसके डोमिनेंस को पूरे तरीके से चुनौती दे रहा है। इस हद तक चुनौती दे रहा है कि जैसे ऐसा लग रहा है जैसे चाइना जो है वो अगले कुछ साल में अमेरिका को डोमिनेट कर जाएगा, पूरा अमेरिका के वर्चस्व को ख़त्म करके अपना वर्चस्व बनाए रखेगा। अब अमेरिका उससे लड़ रहा है और अपने पीछे, या यूं कहें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ मिलकर तो क्वाड बना रहा है, जिसके अंदर आने से अभी मना किया। वहीं इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और दूसरा जो नाटो कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलकर अलग ही गेम खेल रहा है। नाटो पहले दिन से अमेरिका की बैक सीट पे मौजूद है। यानी जो जैसे कहते हैं ना कि एक बंधन मूवी आई थी, सलमान खान का एक डायलॉग था, जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूँगा। नाटो का भी मामला ऐसा ही है कि जो अमेरिका बोलेगा वही हम करेंगे। अब यहाँ दूसरी तरफ देखा जाए, जो क्वाड बनाया गया है, अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि टोक्यो के अंदर क्वाड का नाटो का रीजनल ऑफिस खोला जाए, ऑस्ट्रेलिया को ऑकस के साथ जोड़ा जाए। लेकिन इन सब के अंदर अमेरिका को किसी भी कंट्री से किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका का शुरू से एक हैबिट रहा है कि अमेरिका अपनी लड़ाइयाँ दूसरों के सर डालता है और दूसरों के सर डालने के बाद उन लड़ाइयों को कहीं ना कहीं अपनी बर्डन ना झेलकर दूसरे कंट्रीज़ को बर्डन झिलवाता है। यानी अपना लड़ाई का कोई भी बर्डन है अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है और दोस्तों को अक्सर लड़ने से मना करता है कि तुम मत लड़ो, मैं लड़ रहा हूँ। जापान, ऑस्ट्रेलिया, नाटो कंट्रीज, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस और जितने भी देशों का नाम लोगे, वो सारे के सारे बिल्कुल इसी पैटर्न पर अमेरिका की हामी भरते हुए डायरेक्ट चल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। असल में एकमात्र कंट्री इंडिया ऐसा है, इंडिया एकमात्र कंट्री ऐसा है जो वास्तव में अमेरिका को रिप्लेस कर रहा है, अमेरिका को बुरी तरीके से
यूं कहिए कि जहां जहां अमेरिका का ग्राउंड छोड़ रहा है अमेरिका, या तो चाइना उस ग्राउंड को गेन कर रहा है और या फिर इंडिया उस ग्राउंड पर जाकर खड़ा हो रहा है और चाइना से लड़ रहा है। लेकिन इंडिया की अपनी मजबूरी है कि अभी इंडिया उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया है जैसा कि चाइना पहुंच चुका है। और जिस तरीके से चाइना इस लेवल पर पहुंच चुका है कि अगले कुछ साल में खासकर इकोनॉमिक पावर के दम पर अमेरिका को पूरे तरीके से रिप्लेस कर देगा, इंडिया को हो सकता है अगले 2 से 3 साल 4 साल लगे। इंडिया नंबर 3 पोजीशन पर तो पहुंच चुका है और कुछ साल में जो चाइना की अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाए तो पॉसिबली चाइना नंबर 1 पर पहुंचते हुए बहुत ज़्यादा देर नहीं लगाएगा। और अगर अमेरिका नंबर 2 पर खिसकता है तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि अमेरिका नंबर 2 से नंबर 3 पर खिसके और इंडिया जो है वो नंबर 2 पर जाकर नंबर 1 के लिए स्ट्रगल करे। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका को 2 तरफ लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ तो अमेरिका चाइना से लड़ रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका चाइना से लड़ रहा है ताकि चाइना को कमज़ोर किया जा सके, उसको रोका जा सके। लेकिन साथ में इंडिया को भी इस लेवल पर रखना चाहता है कि इंडिया मजबूत तो रहे लेकिन इतना मजबूत ना हो कि अमेरिका के बराबर चले। यहाँ जो नॉर्मली एक बात लोगों ने इग्नोर करी, मैंने बहुत सारे वीडियोस कल भी देखे, तो जो वीडियो मतलब जो बात इग्नोर करी वो ये थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब सिडनी आएंगे तो क्वाड की मीटिंग अटेंड करेंगे तो वहाँ से वो पापुआ न्यू गिनी और 2-3 और देशों का विजिट करेंगे, लेकिन साथ में मोदी जी होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि बाइडन के ऑफिस में इस तरीके की बहस हुई होगी कि जब आप मोदी जी के साथ इन देशों में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे अमेरिका बूढ़ा होता जा रहा है और वो अपने उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर को दुनिया से मिला रहा है कि देखो मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ और ये मेरा सक्सेसर है, ये तुम सबका ख्याल रखेगा, तुम्हें चाइना की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका इस चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका इंडिया के साथ वो व्यवहार नहीं कर पा रहा जो कि इंडिया उम्मीद करता है। हाँ, अमेरिका इंडिया के साथ वो व्यवहार एक्सपेक्ट ज़रूर करता है जो व्यवहार या जिस तरीके का बिहेवियर जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, इवन न्यूजीलैंड और दूसरे बहुत सारे देश करते हैं। ये रियलिटी है और यही एक कारण है कि इस विजिट के पीछे लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये जो विजिट है ये चाइना ने, अमेरिका ने अपने डेट क्राइसिस को मेंटेन करने के लिए की है। डेट क्राइसिस कोई अमेरिका की पहली प्रॉब्लम नहीं है। बाइडन से वो क्या नाम है, बराक ओबामा से लेकर ट्रंप से लेकर बाइडन जो है सभी को इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और अमेरिका कुछ नहीं करता। इसमें अपना वो जो डेट बैरियर है वो 1-2 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन बढ़ा देता है। वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी कि चाइना के साथ काउंटर कर या चाइना को काउंटर करने के लिए जो क्वाड जैसा ग्रुप बनाने में अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है, उस ग्रुप में स्कीम इंपॉर्टेंट मीटिंग जब अनटू द लास्ट वाली फाइटिंग इस टाइम पर चालू हो चुकी है और अगले कुछ साल के अंदर वो जो डू और डाई वाली सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन वॉर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी प्रिपरेशन वाली इंपॉर्टेंट मीटिंग को आप छोड़ दें। मुझे डेट क्राइसिस इससे जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये तो किसी दूसरी मंशा को छुपाने के लिए किया गया एक स्टेप नजर आ रहा है। तो दूसरी मंशा को छुपाने के पीछे का स्टेप मुझे यही नजर आ रहा है कि भैया अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर इंडिया को रोकने के लिए, इंडिया को एज एन अपने सक्सेसर शो करने से रोकने के लिए, क्योंकि इस मीटिंग में भले ही बाइडन मान गए हों लेकिन बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा ज़रूर रहा होगा जिसने इस चीज़ का अपोज किया होगा कि इंडिया को साथ क्यों लेकर जा रहे हो। और अगर ऐसा हुआ है तो बाइडन के ऊपर अल्ट्रा लेवल प्रेशर क्रिएट हुआ और बाइडन को पीछे हटना पड़ा। और पिछले कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो इंडिया की पोस्चरिंग भी अमेरिका के साथ चलने की तो रही है, अमेरिका की गाइडेंस में, अमेरिका की डायरेक्शन में चलने को नहीं रही और अमेरिका के पीछे बैठकर
ड्राइविंग सीट पे अमेरिका बैठा हो, इस तरीके की भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि ना तो इंडिया एससीओ समिट को छोड़ रहा, ना ही इंडिया ब्रिक्स समिट को छोड़ रहा, ना ही इंडिया रशिया की बुराई कर रहा, ना ही इंडिया मतलब चाइना। इंडिया अपने लिमिटेड इंटरेस्ट्स जो है, जो टिपिकली इंडिया से रिलेटेड हैं, उन इंटरेस्ट्स के मामले में तो इंडिया आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अलावा इंडिया कहीं पर भी किसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिचुएशन है, इसे समझना होगा। और यही कारण है, मुझे तो ऐसा ही फील हुआ कि अमेरिका केवल और केवल इंडिया को पटकनी देना चाहता है, या इंडिया को मना करना चाहता है कि देखो भैया, हम तुम्हें आगे नहीं आने देंगे, तुम्हें हमारे पीछे चलना पड़ेगा। और इसका एकदम से इसमें मीटिंग में ना आना कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को एक मतलब डराना भी है कि अगर मैं नहीं हुआ तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग सकता है, इसलिए सोच लो, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। हम ये सोच रहे हैं कि इससे अमेरिका को फ़र्क पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, चाइना, और अमेरिका ये स्टेप इसलिए उठा पाया क्योंकि अमेरिका चाइना को पाकिस्तान में एंगेज करने में कामयाब हो चुका है और चाइना वहाँ उलझ चुका है। रही बात पापुआ न्यू गिनी की या ऐसे देशों की जहाँ पर बाइडन और मोदी ने साथ साथ जाना था, और वहाँ अब चाइना जो है वो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो देखो इन देशों में, छोटे कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट्स भी फ्लिप फ्लॉप वे में होती हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो इतना ज़्यादा एकदम से इन्फ्लुएंस बढ़ाकर एक ही कंट्री का इन्फ्लुएंस रहेगा, उसको इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अमेरिका ने बहुत सोच समझकर, बहुत कैलकुलेटिव वे में बाइडन ने ये कदम उठाया है। दुनिया इसे डेट क्राइसिस का मामला देख रही है, मुझे ये इंडिया को काउंटर करने का मामला दिखाई दे रहा है। हालांकि मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जल्दी से सामने नहीं आएगी, लेकिन हमारे जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो इस चीज़ को ज़रूर समझ रहे होंगे कि जो दिखाया जाता है सच में उससे कहीं बड़ा खेल पर्दे के पीछे होता है। और आप जब इन डॉट्स को जोड़ना शुरू करते हैं तो आपको पर्दे के पीछे के खेल का अंदाज़ा हो जाता है कि पॉसिबली पर्दे के पीछे वो खेल चल रहा है। मैंने आपको वो खेल बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियोस देखते रहे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।